नमस्कार। दिव्य दिशा दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ ज़ीरो के बारे में। ज़ीरो यानी शून्य। ज़ीरो जो है वो आधार होता है किसी भी नंबर की वैल्यू बढ़ाने के लिए। यदि किसी भी नंबर के पीछे ज़ीरो वन टाइम आ जाए तो उस नंबर की वैल्यू को 10 टाइम बढ़ा देता है। ऐसे ही जितनी बार ज़ीरो लगता है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाती है। अगर ज़ीरो ज़्यादा लगे किसी नंबर के आगे और वो पैसों को लेकर के बात हो तो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर यही ज़ीरो आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी नंबर के आगे आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स थमने का नाम नहीं लेती जब तक कि आप अपने को पूर्ण समर्पित नहीं कर देते, यानी कि शून्य की तरह नहीं हो जाते। सबसे पहले बात करते हैं उन डेट ऑफ बर्थ की जिनके आगे ज़ीरो आता है। अगर किसी भी महीने की 10, 20 या फिर 30 तारीख को आपका जन्म होता है तो आपके नंबर के आगे वन टाइम ज़ीरो आ जाता है, जिसके कारण आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसमें हर नंबर की जो प्रॉब्लम फेस करने की लिमिट है वो अलग अलग है। कुछ हिडन नंबर्स भी हैं जिनके आगे ज़ीरो आता है। वो हिडन नंबर हैं नंबर 19 और नंबर 28। यदि किसी भी महीने की 19 तारीख को या 28 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो 9 और 1 10 और 2 और 8 मिलके भी 10 बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आज जो है, आज का टॉपिक ज़ीरो ज़रूर है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं, ईयर ऑफ बर्थ की बात करने के लिए मैंने ज़ीरो को चुना है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिनका जन्म 2000 में हुआ है। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक 19 फरवरी 2000 और एक और एग्जाम्पल लेते हैं 6 अक्टूबर 2000। इस एग्जाम्पल से पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो ज़ीरो है वो किसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है। देखिए, 2 के पीछे ज़ीरो लगा है और 3 बारी लगा है। इसका मतलब है कि ये ज़ीरो जो है ये नंबर 2 की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जिनका भी जन्म 2000 में हुआ है उनके पास नंबर 2 की जो अधिकता है वो एक बारी नहीं बल्कि 4 बारी है। ये इनडायरेक्ट वे में आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर डालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 2 के बारे में कि नंबर 2 है क्या और इसकी अधिकता या कमी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो नंबर 2 जो है उसका स्वामी है चंद्र। चंद्र यानी मन, जो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, जिसके कारण कोई भी फैसला लेने में थोड़ा समय लग जाता है। 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही रोमांटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। ये लोग चारों तरफ शांति और प्रेम चाहते हैं, लेकिन अगर खुद इनके बारे में बात की जाए तो ये बहुत अशांत होते हैं। कोऑपरेटिव होते हैं, माँ की तरह ध्यान रखने वाले लोग होते हैं। दूसरों के लिए अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं। दूसरों के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। दूसरों को सहारा देते हैं और दूसरों का सहारा बनते हैं। ये तो 2 नंबर की अच्छी क्वालिटीज़ हैं। पर जब नंबर 2 की अधिकता हो जाती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने पर थोड़ी-थोड़ी बातों पर रूठ जाना या अपने आप ही मन में कुछ ना कुछ सोचते रहना, इस तरह की प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा केयरिंग होने पर लोग इनसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। छोटी-छोटी बातों पर जल्दी-जल्दी ये रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इम्पेशेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनके जन्म के बाद इनकी मदर के जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। माँ के स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ सकती है या फिर मानसिक तनाव से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। यही सेम बात इनके ऊपर भी लागू होती है कि फिज़िकली या मेंटली ये थोड़े से अपसेट रहते हैं।
इन सब चीज़ों का समाधान क्या है? समाधान के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो 2 एग्ज़ाम्पल हमने लिए हैं, उसे ग्रिड पे फिल करके देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट इन दोनों का रहेगा। 1, 9, 2 और 2 को हम 1 टाइम तो लिखेंगे ही, ब्रैकेट में यहाँ पर 3 बारी और भी 2 हम लिखेंगे, यानी 2 बारी तो हमारे पास 2 नंबर आया ही है। इनडायरेक्टली जो 0 है वो भी 2 की वैल्यू बढ़ा रहा है, तो ये भी हम यहाँ पर नोट करेंगे। अब अगर हम इस नंबर का, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसका पर्सनैलिटी नंबर देखें तो 1 बन जाता है, क्योंकि 10 जैसा मैंने कहा था, लेकिन वो 10 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे। और इनका जो डेस्टिनी नंबर है वो सबको अगर हम टोटल करेंगे तो ये 5 बन जाता है। तो ये 19 Feb 2000 को बॉर्न ये जो जातक है, इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो ये जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। लेकिन जो क्वालिटीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि इम्पेशेंट हो जाते हैं, थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा रहते हैं, ओवर केयरिंग होते हैं, तो वो भी रहेंगी। तो यहाँ पर ये विल पावर का नंबर स्ट्रांग होने के कारण ये एक पॉजिटिव हमारे पास नंबर आ जाता है। अगर हम दूसरा ग्रिड की बात करें तो यहाँ पर 6 नंबर इनकी पर्सनैलिटी हो जाती है, और सबका टोटल हम करेंगे तो ये 9 बन जाता है। इनको भी हम इस तरह से फिल कर लेंगे, और इनडायरेक्टली 3 टाइम 2 भी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो वही जो बातें अभी मैंने आपसे कही कि 2 नंबर अधिक होने पर क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, वो सब आएंगी। यहाँ पर 9 नंबर आया, लेकिन 5 नंबर मिसिंग है, तो इनकी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि इस वाले एग्जाम्पल में हमें देखने को मिली। ये लोग बहुत केयरिंग होंगे, 6 नंबर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इनके अंदर आएंगी, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले लोग होंगे, दयालु होंगे, क्योंकि 9 नंबर डेस्टिनी भी इनका है। लेकिन अपनी बात कहने में इनको थोड़ी सी हेजिटेशन रहेगी, अपनी बात को सही ढंग से समझाना इनको नहीं आएगा। और ये 2 नंबर की अधिकता होने के कारण जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी कि आ, अभी हमने इनके बारे में बात की थी, इम्पेशेंट होना, ओवर रिएक्ट करना, बहुत ज़्यादा केयर करना, तो ये इनके साथ रहेगा। मदर की लाइफ में भी थोड़ा बहुत टेंशन परेशानी, या फिर इनकी खुद की लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन परेशानी वो रहेगी। अब अगर बात की जाए समाधान की, तो समाधान क्या है? सबसे पहले हमें अपनी माँ या माँ जैसी औरतों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। दूध का दान मंडे को करना बहुत ही अच्छा रहेगा। मंडे या थर्सडे को यदि हम दूध का दान करते हैं तो हमारे ये जो 2 नंबर हमारे ग्रिड में नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जब भी आप दूध पीते हैं उसमें मीठा डालने की बजाय शहद डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में शहद आपके ज़रूर होना चाहिए। चांदी की कोई अंगूठी या फिर कोई भी चीज़ पंडित जी को गिफ्ट करना या पंडिताइन को गिफ्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। अपनी माँ से चांदी की कोई चीज़ लेकर के पास रखना बहुत ही शुभ रहेगा, और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ जो है कभी गुम ना हो। इसके साथ ही घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का आपको बहुत ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा तो ये 2 नंबर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखें। यदि यहाँ पर कोई वास्तु डिफेक्ट है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे क्लियर करें, उसे ठीक कराएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो 2 नंबर की अधिकता के कारण जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।